जयपुर में बहुत टाइप की थाली खाई होगी और स्पेशली यहाँ पे कैसी थाली एक्सप्लोर करने के लिए आई हूँ जो कि बॉम्बे की रिलेटेड है, जिसका नाम है महाराजा थाली। लोकेशन मैं आप सभी को बाद में बताऊंगी, पहले रेस्टोरेंट का नाम बता देती हूँ जो कि है गांधी पथ की लोकेशन यानी कि वैशाली नगर में, जिसका नाम है श्री भंवर भोग थाली। मेरे पीछे आप उनके रेस्टोरेंट का नाम देख सकते हैं। यहाँ पे आपको बहुत तरीके के ऑप्शंस मिल जाएंगे, थाली ऑप्शंस भी है, मेन्यू में आपको फास्ट फूड चाहिए वो भी है, और सबसे यूनिक इनके बेसमेंट में आपको बुफे ऑप्शन भी मिल जाएगा। तो मैं यहाँ ट्राई करने वाली हूँ महाराजा थाली। तो चलिए अंदर चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं कि थाली कैसी आती है। तो फाइनली हमने अंदर एंट्री ले ली है और यहाँ पर आपको दो टाइप की सेटिंग मिलेगी, एक दो आउटडोर सेटिंग और पीछे की तरफ है इनसाइड सेटिंग। मैंने प्रेफरेंस दिया आउटसाइड सेटिंग को क्योंकि वाइब्स बहुत अच्छी है, आप बहुत पीसफुली यहाँ एंजॉय कर सकते हो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। अब बात करते हैं मेन्यू की, मैंने यहाँ क्या ट्राई करने वाली हूँ और यहाँ पे और क्या क्या अवेलेबल है। तो यहाँ की स्पेशलिटी जान करके सबसे इम्पोर्टेंट है थाली। जयपुर में बहुत ही लिमिटेड प्लेस है जहाँ पर आपको थालियाँ बहुत ऑप्शंस में मिलेगी। तो यहाँ पर जो थाली का मेन्यू है मैं वो ट्राई करने वाली हूँ, जिसमें है टोटल 8 टाइप की थाली, जिसमें आपको राजस्थानी थाली भी मिलेगी, जैन थाली भी मिलेगी, कुलचा थाली भी मिलेगी और भी बहुत सारी। तो मैंने यहाँ की सबसे एक्सपेंसिव और सबसे ज़्यादा फूड आइटम्स वाली थाली ऑर्डर करी है जो कि है महाराजा थाली। मैंने आप सभी के साथ में बॉम्बे का एक ब्लॉग शेयर किया था जिसमें मैंने महाराजा थाली एक्सपीरियंस किया था। अब आई होप कि उससे बेटर हो या उससे वो ज़्यादा अच्छी हो, वो तो मैं एंडिंग में बताऊंगी। तो मैंने यहाँ ऑर्डर करी है महाराजा थाली, जिसकी रेट और जिसमें क्या क्या आने वाला है वो सब मैं थाली आने के बाद बताऊंगी। तो चलिए वेट करते हैं। इन्होंने बोला है एटलीस्ट हाफ एन आवर आपको वेट करना पड़ेगा क्योंकि थाली के आइटम्स बहुत ज़्यादा है और बिगेस्ट थाली है। तो चलिए वेट करते हैं थाली के आने का। मैंने जो थाली ऑर्डर करी है वो है महाराजा भोग थाली। मैंने क्यों ऑर्डर करी है वो बताती हूँ, क्योंकि फ़ोटो से तो इतना अट्रैक्टिव लग रहा है, ऐसा लग रहा है बस इस फ़ोटो को देख के खा लो। बड़ी प्यारी सी फ़ोटो लगाई है और बहुत ही ज़्यादा कलरफुल थाली लग रही है। अब देखते हैं कि यही थाली मुझे एज इट इज़ मिलेगी या कुछ चेंजेस होने वाले हैं, वो तो थाली आने के बाद हम कंपैरिजन करेंगे कि कौन सी ज़्यादा अच्छी है, फ़ोटो पे जाए या खाने के टेस्ट पर जाए। कई बार होता है ना, फ़ोटो देख के हम ऑर्डर तो कर लेते हैं लेकिन खाना एवरेज आता है। सो देखते हैं कि लोगों ने जो मुझे रिकमेंड किया था वो जगह सही भी है या नहीं। चलिए हम इसका मेन्यू एक्सप्लोर करते हैं जब तक हमारी थाली आती है। यह है इनका फ्रंट पेज। सबसे पहले है महाराजा भोग थाली, जिसकी प्राइस है 1299 और ये है इसकी सुंदर सी फ़ोटो थाली की। नेक्स्ट थाली इनके पास अवेलेबल है दाल बाटी चूरमा, जिसकी प्राइस है 470 रुपीज़। आता है राजस्थानी थाली, जिसकी प्राइस है 395 रुपीज़। उसके बाद है पंजाबी थाली, जिसकी प्राइस है 375 रुपीज़। फिर है स्पेशल थाली 375 रुपीज़। नेक्स्ट थाली है लिट्टी चोखा, जो कि मुझे अच्छा लगा कि कहीं पर भी इस तरीके की थाली नहीं मिलती, बट इन्होंने स्पेशली मेंशन किया है लिट्टी चोखा थाली, जो कि है 295 रुपीज़ की। फिर है कुलचा थाली, जो कि है 325 रुपीज़ की। नेक्स्ट थाली आती है मिनी थाली, जो कि वेज है 275 रुपीज़ की, जिसका पूरा पेज कवर करा है इन्होंने थाली को एक्सप्लोर करने के लिए। और उसके बाद एंड होता है इनका एक्स्ट्रा ऑप्शंस और फिर थाली ऑप्शंस फिनिश। तो सबसे अच्छी वाली थाली मैंने ऑर्डर करी है, आप देखते हैं टेस्ट कैसा होगा। तो चलिए वेट करते हैं आधा घंटे का, तब तक आप सभी से चिट चैट कर लिया मैंने। आई होप 10 मिनट में मेरी थाली आ जाए। महाराजा थाली आ चुकी है और मैं वेट नहीं कर पा रही, लेकिन फिर भी मुझे आप सभी को वीडियो में खाने के लिए वेट करना पड़ रहा है। मतलब थाली इतनी डिलीशियस है ना कि देखकर ही आपको भूख लग जाएगी। और मेरी बात पे विश्वास नहीं हो रहा ना, एक सेकंड रुक जाओ, थाली दिखाती हूँ। तो ये रही हमारी इतनी प्यारी सी और सुंदर सी इतनी बड़ी थाली, जिसका नाम है महाराजा भोग थाली। मतलब पूरी टेबल पे सिर्फ ये थाली दिख रही है और कुछ भी नहीं। इवन यहाँ के लोग भी है ना मुझे ही देख रहे हैं इतनी सुंदर सी थाली ऑर्डर करने के लिए। तो चलिए जल्दी से मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ इसके अंदर क्या क्या है, उसके बाद टेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले है पनीर टिक्का कबाब, फिर उसके बाद में हरा भरा कबाब, फिर है दही का कबाब, मिनी समोसा, फिर है पनीर लबाबदार, छोले मसाले, मिक्स वेज, आलू प्याज मसाला, गट्टा मसाला, दाल मखनी, दाल तड़का, कड़ी, सलाद, रायता,
पापड़, ग्रीन चटनी, लहसुन की चटनी, मिर्ची के टिपोरे, जीरा राइस, पुलाव, खीर। अब बात करते हैं रोटियों की। मतलब इतनी बड़ी थाली में आपको रोटियों की कोई कमी होने वाली नहीं है और ना ही आपको और रोटी मंगाने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे रोटी में भी आपको 3 टाइप के ऑप्शन मिलेंगे। ये रही मेरे सामने है तंदूरी रोटी, मिनी बटर नान और कुलचा पराठा। ये 3 टाइप की आपको रोटियां मिलेगी इसके अंदर। और इसके साथ साथ आपको मिलने वाली है 2 छाछ। मतलब ये पूरी थाली 2 इंसान के लिए बहुत बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है। मतलब अगर आपने सुबह से कुछ नहीं खाया ना और आप ये थाली खाओगे तो भी आपको भूख नहीं लगने वाली, और इसको देख कर तो भूख डबल होने वाली है। तो चलिए हम स्टार्टर्स से लेकर के ट्राई करते हैं, उसके बाद में हम पहुँचेंगे मेन कोर्स में और फिर लास्ट में ट्राई करेंगे छाछ। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे 4 टाइप के स्टार्टर्स, तो चलिए इसे टेस्ट करते हैं। सबसे पहले और सबसे टेम्पटिंग जो लग रहा है ना वो है पनीर लबाबदार, तो हम पहले उसे ट्राई करने वाले हैं। और बहुत अच्छे से ग्रिल किया हुआ है, प्रॉपरली कुक्ड है, आपको ये नहीं लगेगा कि कहीं से जला हुआ है या कुछ। अब इसे डिप करते हैं ग्रीन चटनी में और अब वक्त है इसे टेस्ट करने का। बहुत टेस्टी है। मतलब जिसने भी मुझे बताया ना, देखो मुझे ये नहीं पता और ना ही मुझे कोई कमेंट करेगा कि आप फेक पनीर खा रहे हो या प्योर। मुझे बस टेस्ट अच्छा लग रहा है और आजकल हर जगह सब चीज़ें मिक्सिंग आती है, सो एन्जॉय द टेस्ट। टेस्ट बहुत प्यारा है और बहुत टेस्टी लग रहा है, बहुत डिलीशियस है। अब वक्त है कबाब को ट्राई करने का। ये है दही का कबाब और ये हरा भरा कबाब। तो चलिए हम इसे तोड़ के देखते हैं कि ये कितना क्रिस्पी है। देखो दही का कबाब है, प्रॉपरली लग रहा है कुक हुआ हुआ। वेजीज भी इसके अंदर इंक्लूड है, क्रंचीनेस है, थोड़ा सा आपको स्वीटनेस फील होगा इसके अंदर, शायद दही थोड़ी सी मीठी है इसलिए। पर अगर आप प्रॉपरली बात करोगे ना, देखो बिल्कुल क्रंची क्रंची फील आ रहा है। गार्निशिंग बहुत अच्छी है। हरा भरा कबाब, इट मीन्स हरा होना चाहिए और ये वही है, बाहर से भी हरा अंदर से भी हरा। अब इसे खा के देखते हैं। बहुत अच्छा है। मतलब स्टार्टर्स खाने के बाद में है ना, खाना कितना डिलीशियस होगा ये सोच रही हूँ मैं। स्टार्टर्स इतने ज़्यादा टेस्टी है। अब आता है मिनी समोसे की बारी। तो समोसा प्रॉपरली कुक्ड है। आप देखते हैं स्टफिंग इसके अंदर कितनी है। तो ये देखिए इसके अंदर स्टफिंग प्रॉपरली है। आपको यहाँ कहीं से भी इसके अंदर ये नहीं लगेगा कि ये खाली है, पूरा मसाले के साथ फिल्ड है। और इसके अंदर मटर भी हैं, जिसका अभी सीज़न नहीं है, तो इसका मतलब ये फ्रोज़न मटर्स है। तो चलिए इसे टेस्ट करते हैं। चीज़ और बता दूँ मैं, स्टार्टर्स तो मुझे 10 आउट ऑफ 10 लगे, बड़े डिलीशियस और टेस्टी हैं। इन्होंने कहा था आधा घंटा लगेगा, बट अप्रॉक्सीमेटली 15 मिनट्स के अंदर अंदर मुझे ये थाली मेरे ऑन द टेबल मिल चुकी है। और सब कुछ फ्रेश है, गरम है, प्रॉपरली गार्निश्ड है और प्रेजेंटेशन बहुत है, नीट एंड क्लीन है। हाइजीन का भी प्रॉपरली ध्यान रखा गया है और सब कुछ गरम है, सबसे खास बात। तो चलिए अब एक एक सब्ज़ी को मैं दिखाती हूँ क्वांटिटी कैसी है। सबसे पहले है ये दाल, क्वांटिटी आप आराम से देख सकते हो। उसके बाद में आता है गट्टे की सब्ज़ी, फिर है पनीर की सब्ज़ी, यहाँ पर है दाल तड़का और दाल मसाला, 2 टाइप के दाल मिले हैं। ये है आलू प्याज की सब्ज़ी। यहाँ पे पुलाव भी आपको 2 तरीके के मिलेंगे, एक तो पुलाव और एक जीरा राइस। स्वीट्स की बात करें उसमें भी कोई कमी नहीं छोड़ी है, इन्होंने खीर हमें सर्व करी है। साथ में 2 पापड़ भी हैं खाने को डाइजेस्ट करने के लिए। ये है रायता, सैलेड्स, उसके बाद में है ये मिक्स वेज, छोले की सब्ज़ी। और यहाँ पर अगर चटनी और पिकल्स की बात करेंगे तो आपको ग्रीन चटनी और लहसुन की चटनी मिलेगी। साथ में मिर्ची के टिपोरे हैं और एक अचार भी सर्व किया गया है। तो ये कंप्लीट फुल थाली है। आप अपनी फैमिली के साथ आएँ तो डेफिनेटली ये थाली ट्राई करना। अब मैं इस फूड को पूरा टेस्ट करती हूँ, उसके बाद लास्ट में आपको बताऊँगी कि मुझे कैसा लगा। वो स्टार्टर्स का रिव्यू तो मैं दे चुकी हूँ, तो सोचो स्टार्टर्स इतना टेस्टी है तो खाना कितना। अब प्लीज़ मुझसे वेट नहीं हो रहा, मैं फटाफट से खाना खाती हूँ, उसके बाद आप सभी को बताती हूँ। खाना खा लिया है और ओवर रेटिंग हो चुकी है, आज बिल्कुल फुल हो चुकी है टमी। बट खाना वॉज सो डिलीशियस, मतलब बहुत ज़्यादा टेस्टी था। सबसे अच्छी बात, सब चीज़ें फ्रेश थी, पनीर से लेकर के आपको छाछ तक मैंने ट्राई करी है और सब कुछ फ्रेश थी। कुछ भी ऐसा नहीं था जो
बहुत पुराना हो या फिर आपको सुबह का दिया शाम का हो, कम्प्लीटली फ्रेश। यहाँ की एक चीज़ जो मुझे अच्छी लगी, फॉर एग्जांपल मैंने थाली इतनी बड़ी मंगाई थी और सारी चीज़ें मैं एंड नहीं कर पाई, फिनिश नहीं कर पाई, तो इन्होंने खुद हमें सजेस्ट किया कि बाकी का खाना क्या हम पैक कर दें, इससे फूड वेस्ट भी नहीं होगा और किसी और को भी मिल जाएगा। तो यहाँ की सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगी वो ये थी, वरना कई होटल्स में, कई रेस्टोरेंट में बोल देते हैं कि हम पैक नहीं करते तो खाना वेस्ट हो जाता है, बट दिस इज़ द ग्रेट थिंग। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर लोकेशन जानना हो तो कमेंट कर देना या डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएगी। तो चलिए मिलते हैं एक जयपुर के नए और प्लेस पर, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय।